श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह की एकादशी के बारे में। इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है और हम इस व्रत को कैसे करें। एक बार धर्मराज भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। प्रभु, अगर इसका कोई उदाहरण हो कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी के दो नाम हैं, अचला एवं अपरा। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला एवं अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपरा एकादशी धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में लोक ख्याति को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने के प्रभाव से बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या करने का पाप, दूसरों की निंदा करने का पाप, झूठी गवाही देने का पाप और जो भी पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है उन सब से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वो भूत पिशाच जितनी भी योनियां हैं उनका भी कल्याण करता है। जिन लोगों को पता है कि हमारे पूर्वज किसी घटना के कारण मृत हुए हैं और उनकी आत्मा भटक रही है, मनुष्य इस एकादशी का व्रत करके उनका भी कल्याण कर सकता है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में मयध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो अपने भाई से बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने भाई को सोते हुए देखा और अपने सोए हुए भाई को मार दिया और उसने उसके शव को पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस तरह राजा की अकाल मृत्यु हो गई, जिस कारण उसे प्रेत बनना पड़ा और फिर प्रेत आत्मा के रूप में वो उसी पेड़ पर रहने लगा और वहां आने जाने वालों को डराने धमकाने लगा। एक बार वहां से एक ऋषि जा रहे थे जो कि बड़े तपस्वी थे। राजा ने उनके साथ भी वही व्यवहार किया। ऋषि बहुत ज्ञानी थे और वो समझ गए कि ये कोई भला मनुष्य था जिसकी अकाल मृत्यु हुई है और अब इसे प्रेत योनि मिली है। ऋषि ने संभव अपरा एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और उसका फल उस प्रेत आत्मा को समर्पित कर दिया। अब राजा को उस योनि से मुक्ति मिल गई और वो दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ऋषि का धन्यवाद किया और फिर विमान में बैठकर विष्णु लोक चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आज जो कथा मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसको सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होगी और वर्षों से किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सारे पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और दीप दान करें। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उन लोगों तक पहुँचाएं जो एकादशी का व्रत करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।